नंबर्स इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज़ करते हुए उसने हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें हमने लीस्ट मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखना है और फिर उसे नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो बच्चों असल में ना उन्होंने ये जो रकम है, पहली रकम डेसिमल में है, फिर परसेंट में है और फिर फ्रैक्शन में है। ये सिर्फ उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसी रकमें दी होती हैं, हालांकि ये बिल्कुल ईजी हैं। तो सबसे पहले जो है इसका आसान तरीका ये है, या हम इन सबको फ्रैक्शन में ले आए, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो या इन सारी रकमों को हम ले आए डेसिमल फॉर्म में। तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे क्योंकि वो इजी है, बच्चों को समझ जल्दी आ जाता है। तो इसका जो सल्यूशन है, जैसा कि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि डेसिमल पे लेफ्ट साइड पे जो रकम होती है उसे हम किस तरह से लिखते हैं, 1। डेसिमल खत्म हो गया, डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं तो इधर लग जाएंगे 20। 100 बन गया, हमारी पहली जो है अमाउंट है वो पहला फिगर सॉल्व हो गया। अब 19% है और परसेंट खत्म करें तो उसका लग जाता है 100। 1 और 5 है। अब अगर आपने इसे भी 100 बनाना है तो इसका आसान सा तरीका ये है कि 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसी ऐसे डिजिट से, क्या आ जाए 100। तो 5 जो है अगर उसे हम 20 टाइम करें तो क्या बन जाएगा 100। अगर नीचे वाली रकम को हम 20 से करेंगे तो ऊपर वाली को भी 20 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास 100 आ गया और 21 हमारे पास ये रकम आ गई है। तो अब इसे हम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करेंगे जैसा कि उसने हमें सवाल में बताया हुआ है। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इनमें से सबसे छोटी रकम कौन सी है, 19/100। तो हम सबसे पहले 19/100 लिखेंगे, उसके बाद 20/100 है, और लास्ट में 23/100 है। हमने लीस्ट को ग्रेटेस्ट में लिख दिया है। अब हमने इसे शो करना है नंबर लाइन में। ये नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। आप जो ऐसे स्केल की मदद से ड्रा करेंगे तो हमने शुरू करना है 19, 20 और 23। तो इसका एक तरीका, तो एक नंबर लाइन का तरीका ये है कि आप लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास जो डिजिट है वो 19 है, 0 से शुरू करेंगे तो पूरे नहीं आएंगे, हमारे पास पेज खत्म हो जाएगा। तो हम इसका आसान तरीका ये है, 19 से ही शुरू कर लेंगे। 19, 20, 21, 22, 23 और आगे जो हमारे पास अब 2 जगह बच गई हैं तो इधर 24 और 25 लिख लेंगे। तो आपका जो डिस्टेंस है वो हर लाइन में सेम रहेगा जब आप स्केल के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमने 19 जो है वो छोटी रकम है, यहाँ पे सॉरी 19 आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम इसकी असल वैल्यू लिख देंगे। इसकी असल वैल्यू क्या थी, 19%, तो इधर लिख देंगे 19%। उसके बाद 20, तो 20 की जो असल वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई थी, 1/5। तो 1/5 जो है वो किधर जाके आ रहा है, यहाँ पे। वन ओवर 5। और अब जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बची है 23, जो कि 0.23 था, तो वो कहाँ जाके आ रहा है 23 के ऊपर। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.23। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन है ये देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं लेकिन मुश्किल है नहीं। तो अब जो हमारे पास डेसिमल है, ये तो हम पहला डिजिट तो हमारे पास पहली फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब हम परसेंट को और
डेसिमल को भी लाएंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे हमने क्वेश्चन 1 में भी इधर लाया था ना डेसिमल को, सेम हमारा वही तरीका रहेगा। 8/10 जो हमारे पास पहले ही फ्रैक्शन है, 81 का जब परसेंट खत्म नीचे आ गया 100, 0.805, जब 0.805 0 खत्म तो 1 आ गया, डेसिमल खत्म तो लेफ्ट साइड पे जितने रकम है उतने 0 आ जाएंगे। तो अब हमारे पास मसला ये हो गया है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली रकम, वो एक की 10 है, एक की 100 है और एक की 1000 है। तो ये तो बड़ा मसला करेगी आपको समझने में। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सब के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम कर लेंगे। यहाँ तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म सबको कर देंगे, तो यहाँ सेम वही प्रोसेस करेंगे जो ऊपर हमने 1/5 की रकम में किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो इसकी ग्रेटेस्ट अमाउंट है सारे डिनोमिनेटर उसके इक्वल हो जाए। तो 10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 1000। इधर मैं हल्का हल्का लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो सारी बात हम ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब जो 100 है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 को भी हम 10 से करेंगे। तो ये तो पहले ही 1000 है, इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो 800 टाइम 800 ओवर 1000 आ गया। 8 10 810, 110 1000 हो गया, और ये पहले ही 805 था। और डिनोमिनेटर पहले 1000। सॉरी, मैं इधर जो है वो एक 0 लिखना भूल गया हूँ। तो अब जो है नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। इधर एक रफ सी मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है, आप स्केल की हेल्प से ड्रा करेंगे तो वो बहुत अच्छी बनेगी। तो आप बच्चे देख रहे होंगे कि पिछले में तो हमारे पास डिनोमिनेटर 100 था और इसमें जो है वो 1000 आ गया है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप यही सोचें हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, हमने सिर्फ ऊपर वाली रकम को देखना है। तो हम अगर 0 से बनाएंगे तो वो तो बनेगी नहीं, हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो हम सीधा जो है वो 800 से शुरू कर लेंगे। 800, 801, 2, 3, 4 और 805 तो हमारे पास है ना, तो उसे हम हाईलाइट कर लेंगे। 800, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे पास 10 भी है, 810 और आगे 11 और 12। तो इसकी भी मैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट भूल गया था, तो हम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट भी कर लेंगे इसे। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब ही असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। अक्सर बच्चों को इसका मतलब समझ नहीं आता, तो इसका मतलब है छोटे से बड़ा। चाहे असेंडिंग ऑर्डर करें चाहे लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करें, मतलब उसका सेम ही रहेगा। पहले सबसे छोटी रकम लिख लेंगे जो कि 800 ओवर 1000 है, उसके बाद 805 ओवर 1000 और फिर 810 ओवर 1000। तो अब सबसे पहले हमारे पास छोटी रकम कौन सी है, 800 ओवर 1000 है, तो इधर हम उसकी असल वैल्यू लिखेंगे। तो 800 की वैल्यू कौन सी थी, 8/10। अब 805 की हमारे पास वैल्यू कौन सी थी, 0.805 और हमारे पास 810 की वैल्यू कौन सी थी, 81%। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था।
तो अगर डेसिमल के इस साइड पे 1 डिजिट है तो हम 1 लिखेंगे, और राइट साइड पे 3 डिजिट है तो इसका मतलब है 3 जीरो आ जाएंगे, और ऊपर हमारे पास जो रकम है 615 आ जाएगी। डेसिमल और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5/8 है जो कि हमारे पास पहले ही फ्रैक्शन है, तो उसे हम इसी तरह लिख लेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ला रहे हैं ना डिनोमिनेटर, तो हम अगले स्टेप में सेम करेंगे। 62% है हमारे पास, और 62% को जब परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सेम दोबारा वही जो है वो सिचुएशन बन गई है कि हम सबके डिनोमिनेटर सेम करें। तो 1000 हमारे पास पहले ही 1000 है, तो हम एक दफ़ा उसी तरह लिख लेंगे। फाइव ओवर एट को अब हमने करना है, तो 5/8 को हम किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्या बन जाए 100। और ये मैं आपको इधर मैनुअली करके बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर टीचर जो हैं वो बच्चों को कैलकुलेटर से करके बताते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को समझ नहीं आती। तो 7 क्लास में तो कैलकुलेटर अलाउ भी नहीं होता, इसीलिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपको मैं मैनुअली सॉल्व करके बताऊँगा कि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। तो 8 को अगर हम 100 पे करेंगे तो वो 800 बन जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा मैनुअल करने का तरीका ये था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर हमारे पास कोई रकम नहीं आ रही तो हम उसे किस तरह बड़ी रकम से चलते हुए छोटी रकम की जानिब चलेंगे। तो इसका मतलब है अगर नीचे वाली रकम को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाली रकम को भी 125 से मल्टीप्लाई करना है। 125 मल्टीप्लाई 125 और 62 और नीचे है 100 को 10 टाइम करेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, इसलिए मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं। 62 मल्टीप्लाई 10। अब एक बार इन्हें सॉल्व कर लेंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 625 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 625 आ जाएगा हमारे पास। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1000। और जब इसे हम करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, और ये 0 साल लग जाएगा, और 1 टाइम 1 नहीं रहता है। 620 ओवर 1000। तो अब हम इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फार्मूला सेम रहेगा, नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। और 615 है ना, तो सेम 615 से शुरू करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हमारे पास 25 भी है ना, तो 25 भी कर लेंगे। और आगे फिर इसी तरह हम जो है नंबर लाइन को फिल कर देंगे। तो अब इन्हें हमने ग्रेटेस्ट लीस्ट टू ग्रेटेस्ट भी करना था, तो सिर्फ हम ये वाली जो रकम है उसे पीछे लिख देंगे। अब मैं हर सवाल में लीस्ट टू ग्रेटेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि आप लीस्ट टू ग्रेटेस्ट समझ चुके हैं। अगर बार बार हम वही स्टेप करेंगे तो हमें आगे पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी, तो इसलिए मैं आपको सिंपली उन्हें कन्वर्ट करके और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। तो आपने वो स्टेप भूलना नहीं है। सबसे पहले हमारे पास छोटी रकम है 615, तो उसकी हमारे पास रियल वैल्यू क्या थी 0.615। तो इधर हम वही लिखेंगे 0.615। उसके बाद हमारे पास कौन सी थी 62%, तो हम 62% को किधर ढूंढेंगे 620 पे।
62%। और 625 की रियल वैल्यू क्या थी? 5/8। तो 5/8 को लिख देंगे उसकी वैल्यू है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्लियर हो चुका है। वो दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो शायद आप लोगों को मुश्किल लगे, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। अभी मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके में ये सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेंगे, या इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे या डेसिमल फॉर्म में। तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ला रहे हैं कि वो आप इजीली समझ पाएंगे। लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। तो ऊपर ये रह जाएगा 52, सॉरी डेसिमल खत्म, और -7 ही रहेगा। -3/8 पहली फ्रैक्शन है, उसके बाद -6। और ये बात आप पढ़ चुके हैं, जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। 0.3 भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ 3 बन जाएगा, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 आ जाएगा। 1/4 हमारे पास पहले ही हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर एक ही है, तो इसे सबसे पहले हम जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो पहले जो है वो प्लस आता है और माइनस वाली रकमें बाद में आती हैं, ऐसा ही है ना। तो जो ग्रेटेस्ट टू लीस्ट है उसमें भी 3/10 पॉजिटिव है, तो उसे हम राइट साइड पे लिखेंगे, और बाकी सारी रकमें हम लेफ्ट साइड पे लिख के लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कर देंगे। तो अब जो मसला आ गया इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, उससे पहले हमारे पास एक मसला और है कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। तो उन्हें सेम करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इनका ज़ाहिर बात है, अगर 8 किसी भी रकम पे करें तो 100 और 10 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इन सब का कर देंगे एलसीएम। तो एलसीएम करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। क्योंकि ये जो दोनों रकमें हैं, सबसे बड़ी रकमें ग्रेटेस्ट अमाउंट हमारे पास यही है, तो ग्रेटेस्ट अमाउंट जो है वो 2 पे कैंसिलेबल है, जो कि कैंसिल हो जाएगी। 8 और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा एलसीएम 40 आएगा। अगर 10 4 जार 40 हो तो -52 को भी हम 4 जार मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जार 40 हो तो 3 को भी हम 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 1 6 जार हो, 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 टाइम, तो 6 को भी हम किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 टाइम। 10 4 जार हो तो 3 को भी हम 4 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 4 10 जार हो तो 1 को भी हम 10 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको दोबारा आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल इजी मल्टीप्लाई है तो इसीलिए हम इसे मैनुअल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा 208 -7 ही रहेगा, कॉमा और डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं, तो इसीलिए डिनोमिनेटर हम एक ही लिखेंगे। 3 5 जार 15 -7 ही रहेगा। 6 40 टाइम ये बनेगा 240, और साथ में आ जाएगा -3 4 जार 12, ऐसा ही है ना। और ये पॉजिटिव है 0.3, और 1 10 जार 10, और -7 ही रहेगा। तो हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। तो अब हम सेम, क्योंकि हमारे पास डिजिट काफ़ी थे तो वो हमने खुली जगह पे ड्रा कर दी है। तो अब हमने 208 और 240 जो हमारे पास ग्रेटेस्ट अमाउंट है, तो हम जो नंबर लाइन वो पूरी ध्यान से ड्रा करेंगे कि हमारे +12 भी उसके अंदर आए और 200
40 भी उसके अंदर आ जाए। तो हमारे पास चूँकि पॉजिटिव नंबर जो एक ही है, तो हम नंबर लाइन जो है वो थोड़ी राइट से शुरू करेंगे, राइट साइड पॉजिटिव होती है ना। तो 10 और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 12 जो है वो हमारा इस जगह पे आ जाएगा। ऐसा ही है ना, पॉजिटिव 12। तो हमारे पास पॉजिटिव 12 की जो अमाउंट थी वो हमारे पास क्या ही थी, वो हम इधर देख लेंगे, 0.3। अब हम नेगेटिव साइड चलेंगे, 0। तो इसे हम इसी तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100, नेगेटिव 100 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 200 नेगेटिव हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले 10 20 20 इधर है ना, हमारे पास 15 की अमाउंट भी है, तो -20। तो इसका मतलब है 15 कहाँ पे होगा, 10 और 20 के हाफ में, और हमारे पास -10 भी है। -10 -15 -208, ऐसा ही है ना, 208 इस जगह आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर हम लिख देंगे -208, और लास्ट में हमारे पास 240, 1 2 3 4 -240। तो इसकी लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मैं आपको करके बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो हम लेफ्ट साइड से चलेंगे, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव। तो -6 हमारे पास सबसे पहली रकम थी, उसके बाद -5.2 -3/8 -1/4 और एंड में +0.3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। स्टार्ट करते हैं, सेम फार्मूला हमारा वही रहेगा, हम जो है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जब 2.1 करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, जो कि आप पीछे समझ चुके हैं, और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है तो हम एक 1 लगाएंगे, और राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं हम उतने 0 लगाते हैं। और 0 जो है जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना उसे 1 लगाते हैं, ये 0 ही रहेगा, लेकिन हमने पूरी रकम को लेके चलना है ना, इसलिए इसका डिनोमिनेटर हमें 1 लगाना है। -13/10 -13/10, 1 डिजिट है तो 1, और 2 डिजिट 20, तो ये बन गया 138, ऐसा ही है ना। और 60 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ये पहले ही हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है ना, एक बार उसी में कर लें। तो अब इसका हम एलसीएम, हमें ग्रेटेस्ट अमाउंट क्या है, 100, तो उसका मतलब है हमें 100 में लाना है। तो 10 10 टाइम्स, और 1 को 100 टाइम कर लेंगे, 10 10 टाइम्स। तो जो फ्रैक्शन हो डेसिमल में ना हो, तो उसको करने का एक आसान तरीका ये है, एक 0 हम नीचे लगाएंगे तो एक 0 ऊपर लगाएंगे, तो वो उस तरह भी चल जाता है। ये हमारे पास पहले ही 100 है, और 5 20,000, तो ज़ाहिर बात है ऊपर वाली रकम को भी 20 टाइम ही कर देंगे।
तो इनका एलसीएम जो वो हमारे पास 100 आ गया है। 1 कैंसिल हो जाएगा और साथ 0 लग जाएगा, 210 आ गया। 0 0 ही रहेगा, इसे जितने टाइम मर्जी कर लो। 130 आ गया जो कि माइनस में है, कामा 138 और 320 टाइम 60। नंबर लाइन मैंने ड्रा कर ली है, तो उसके ऊपर जो है अब हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हैं, 2 पॉजिटिव नंबर है, 2 नेगेटिव नंबर है, 0 तो वैसे ही 0 है, तो फिर हम इसे हाफ हाफ बनाएंगे, मतलब हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव। तो हम जो है इधर लगा देंगे 50 और 100, 150, 200 और 250 जो है इसे पूरा कर देंगे। और नेगेटिव में भी इसी तरह चलेंगे। ये हो गया हमारे पास -50, -100, -150, -200। तो अब हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहली अमाउंट हमारे पास जो 0 है वो 0 ही रहेगा। 0 के बाद हमारे पास जो अमाउंट है वो है 3/5। 3/5 ही है ना, आप देखें बुक पे। साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलें ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए। तो अब हमारे पास 2.1 है, तो 2.1 कहाँ पे जाके आएगा, 210 पे। तो इसे हम इधर रिप्रेजेंट कर देंगे 2.1। पॉजिटिव साइड हमारी क्लियर होगी है। अब हमें नेगेटिव साइड पे चलना है। तो नेगेटिव साइड जो है वो 100/13 है, तो उसे हम 100 और 50 के दरमियान में 30 के राउंड अबाउट जो है हम इसे कर देंगे 13/10 माइनस भी है ना, और 1.38 138 पे आता है, तो ये भी बिल्कुल इसके साथ ही आ जाएगा 38 पे। 1.38 माइनस। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्लियर हो गया है।